वेलकम बैक टू माय चैनल एक्शन एंड स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, आज निफ्टी जैसा कि मैंने कल कहा था कि मार्केट में किसी भी प्रकार का अगर कोई भी गैप डाउन मिलता है या करेक्शन जरा सा भी दिखाई देता है तो नीचे के लेवल पे किसी को भी सेलिंग नहीं करनी है। मार्केट पूरी तरीके से रिकवर हो सकता है, बाउंस बैक मार्केट में मिल सकता है। एज इट इज़ मार्केट ने वैसा ही किया, गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट अपसाइड की तरफ बढ़ती रही। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी मैंने टारगेट ऊपर के लिए दिए थे मार्केट में, सभी टारगेट को अचीव किया मार्केट ने। निफ्टी के तीनों टारगेट थे, बैंक निफ्टी के तीनों टारगेट थे और जो लास्ट टारगेट था उसी टारगेट के आसपास मैंने कहा था कि ये टारगेट अचीव हो गए हैं। मार्केट में यहाँ से करेक्शन आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उसके बाद मार्केट उसी तीनों टारगेट के बाद मार्केट में करेक्शन आया और मार्केट दोबारा उन लेवल्स को फिर से ब्रेक नहीं कर पाई जो मार्केट ने आज के हाई बनाए। जहाँ पर मार्केट का हाई था वही मेरे लास्ट टारगेट थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के। अब कल के लिए मार्केट में क्या अहम लेवल होंगे, क्या सपोर्ट होंगे, क्या रेजिस्टेंस होंगे, क्या टारगेट हो सकते हैं, चार्ट पर देखते हैं उन टारगेट्स को, उन लेवल्स को। निफ्टी ने 24,078 की क्लोजिंग की है। निफ्टी के लिए सबसे अहम लेवल 24,120 का होगा। 24,120 के लेवल के ऊपर जब तक निफ्टी क्रॉस नहीं करती, कोई कैंडल ग्रीन क्लोज नहीं करती 15 मिनट की, तब तक मार्केट में ऊपर की लेवल्स देखना मुश्किल है। 24,120 को अगर मार्केट किसी वजह से क्रॉस कर जाती है, सस्टेन कर जाती है, तो हम पहला टारगेट देखेंगे 24,160 का। 24,160 का टारगेट अगर मार्केट हिट करती है, उसके बाद अगर मार्केट उसको क्रॉस करती है, फिर से एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है मार्केट, तो 24,210 तक के लेवल को मार्केट टच कर सकता है। मार्केट में अहम रेजिस्टेंस और अहम एक ब्रेकआउट जोन जो बनेगा मार्केट का, वो 24,250 का बनेगा। जब तक 24,250 ब्रेक करके मार्केट आगे नहीं क्लोज करती 15 मिनट की कैंडल, तब तक कोई बड़ा ब्रेकआउट मार्केट में नए ट्रिगर के लिए नहीं आएगा। उसी तरीके से मार्केट में सपोर्ट लेवल जो सबसे बड़ा बना हुआ है, जिसको हम ब्रेकडाउन जोन कहेंगे, वो है 23,970 का। 23,970 के नीचे मार्केट जब तक नहीं जाती है तब तक मार्केट में कोई भी सेलिंग ट्रिगर नहीं होगी। 23,970 के नीचे अगर मार्केट जाती है, सस्टेन करती है, तो हम पहला टारगेट देख सकते हैं 23,930 का। 23,930 से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। 23,930 के मार्केट अगर सपोर्ट नहीं ले पाता है, मार्केट में अगर प्रेशर रहता है, तो मार्केट अगले सपोर्ट की तरफ बढ़ सकता है, जो कि हमने अगला सपोर्ट लेवल दिया है टारगेट 23,880। 23,880 का हमारा दूसरा टारगेट होगा, जिसको मार्केट हिट कर सकता है अगर अपने ब्रेकडाउन जोन 23,970 के नीचे मार्केट उतरता है। तो उसके बाद ये 930 और 880 तक के लेवल को मार्केट टच कर सकता है। उसी तरीके से 24,120 जो ब्रेकआउट जोन है, अगर इस ब्रेकआउट जोन को मार्केट क्रॉस करने में कामयाब होता है, तो 24,160 और 24,210 तक के लेवल को हम देख सकते हैं। नो ट्रेडिंग जोन बनेगा 23,970 से लेकर के 24,120। ये वो बीच का गैप होगा जिसके बीच में अगर जब तक मार्केट रहती है तो किसी प्रकार का कोई भी ट्रेड लेने से बचें। दोनों में से किसी भी तरीके का मार्केट ब्रेकआउट देती है, या अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ, जब तक ट्रिगर ना हो ब्रेकआउट जोन या ब्रेकआउट लेवल, तब तक कोई भी ट्रेड लेने से बचना चाहिए। जिस तरफ का लेवल ब्रेकआउट होता है या नीचे का ब्रेकडाउन होता है, तब नेक्स्ट टारगेट की तरफ मार्केट बढ़ सकती है। आइए देखते हैं कि निफ्टी बैंक में क्या लेवल्स अहम होंगे कल के लिए। निफ्टी बैंक ने 57,757 के लेवल पर क्लोजिंग की है। निफ्टी के लिए सबसे पहला ब्रेकडाउन जोन जो बनेगा, सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल जो बनेगा, 57,540 रुपये का बनेगा। 57,540 के लेवल पे अगर मार्केट आती है तो डेफिनेटली ये मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करने की पूरी कोशिश करेगा। अगर 57,540 लेवल को मार्केट ब्रेक कर देती है, तो पहला हमारा टारगेट नीचे का सपोर्ट लेवल, या को हम टारगेट कहेंगे 57,380। 57,380 के पास मार्केट को बहुत बड़ा सपोर्ट है। मार्केट वहाँ से रिकवर होने के पूरे चांसेस रहेंगे। अगर कोई भी 57,540 के नीचे कोई भी सेलिंग पोजीशन बनाई जाएगी, तो उसका टारगेट 57,380 होगा। 57,380 के लेवल पे एक बार एग्जिट बनता है। अगर किसी वजह से 57,380 ब्रेक करता है और मार्केट सस्टेन करता है उसके नीचे जा करके, तो 57,250 का लेवल होगा। साइकोलॉजिकल लेवल 57,000 का होगा मार्केट के लिए। 57,250 से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। इसलिए जब तक 57,540 ब्रेक न करे हो, तब तक किसी भी तरीके की सेलिंग एडवाइस नहीं होगी। उसी तरीके से मार्केट में ब्रेकआउट जोन 57,860 का बना हुआ है। 57,860
अब मार्केट जब तक लेवल ब्रेक नहीं करती है, 15 मिनट की कैंडल किसी भी तरीके से अगर क्लोजिंग नहीं करेगी, तब तक मार्केट ऊपर की तरफ जाने में कामयाब नहीं हो पाएगी। 57,860 के लेवल को अगर मार्केट ने किसी वजह से ब्रेक कर दिया, क्लोज कर दिया 15 मिनट के कैंडल को, 57,860 के लेवल से मार्केट जम करके 58,000 के टारगेट की तरफ बढ़ सकती है। पहला टारगेट 58,000 का होगा। 58,000 पे अगर मार्केट और ब्रेकआउट करती है, 15 मिनट की कैंडल उसके ऊपर क्लोज करती है, तो अगला टारगेट 58,140 का होगा। 58,140 के ऊपर मार्केट जब तक क्लोज करके आगे नहीं बढ़ती, आज का मार्केट का 58,148 का हाई है, इसलिए 58,140 का सेकंड टारगेट रहेगा। 58,140 के ऊपर मार्केट जब तक क्लोज करके आगे नहीं बढ़ती 15 मिनट की कैंडल, तब तक कोई भी हमें नया तेज़ी मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। एक चीज़ की और एडवाइस रहेगी फ्रेंड्स, 57,540 और 57,860 ये जो दो लेवल हैं, मार्केट जब तक इन दोनों लेवल के बीच में रहेगी तब तक नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इसके बीच में मार्केट अगर जब तक फंसा है तब तक किसी भी तरफ का कोई भी ट्रेड लेने से बचना चाहिए। ब्रेकआउट होता है तो अपसाइड के लिए, और डाउन साइड के लिए अगर ब्रेकडाउन होता है 540 तो ही सेलिंग के बारे में प्लान कर सकते हैं। यूएस और ईरान के युद्ध की वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इसलिए किसी भी प्रकार का ट्रेड अगर मार्केट में लेते हैं, कॉल हो या पुट हो, किसी भी तरीके का स्टॉक का, कोशिश यही करिए कि मार्केट की क्लोजिंग होने से पहले उस ट्रेड से एग्जिट करके ही जाएं। खास करके कॉल और पुट वालों के लिए मेरी सलाह होगी कि कॉल और पुट को होल्ड करना नुकसान को दावा देने के बराबर है, इसलिए ध्यान रहे। मार्केट में फिर भी कल कोई भी अगर डिप मिलता है किसी वजह से, तो मार्केट बाउंस बैक करने की पूरी कोशिश करेगी। फ्रेंड्स, ग्लोबल मार्केट, एसजेक निफ्टी, FIDIS की डेटा की वजह से अगर कोई भी लेवल बदलते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर उसका अपडेट मार्केट खुलने से पहले दे देता हूँ, और लाइव मार्केट में मैं अवेलेबल रहता हूँ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर। दोनों का लिंक मैंने बायो में दे दिया है, उसे ज्वाइन करें ताकि मार्केट में कोई भी अपडेट हो रहा है उसका आपको पता चलता रहे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे उनको भी लेवल्स का पता चलता रहे। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो भी लेवल और हिट हुए, टारगेट अचीव हुए, जो लोग टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए थे उन्हें अपडेट लेवल्स मॉर्निंग में मिल गए थे। FIDIS का डेटा भी मैंने मॉर्निंग में अपडेट में दे देता हूँ, इसलिए ज्वाइन जरूर करें चैनल को। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ट्रेड लेने से पहले अपने एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें।